हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम आईएलसी 2024 कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स पेपर का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ओके, तो शुरू करने से पहले एक दो बातें बता दूं कि पहला तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, इस पूरे पेपर के आंसर्स का लिंक, इस पूरे पेपर में जितने जावा कोड्स है उनका लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे हेल्पफुल लिंक्स हैं आपके। दूसरी बात, ये पेपर मैंने इंग्लिश में भी सॉल्व करके रखा है, तो इफ़ यू फील यू आर बेटर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाले क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी से इसका डुअल निकालना है। ओके, तो हमको इक्वेशन दी गई है। ओके, तो डुअल निकालने में क्या होता है, सारा प्लस जो है डॉट में चेंज हो जाता है, सारा डॉट प्लस में चेंज हो जाता है, सारा वन जीरो में चेंज हो जाता है और सारा जीरो वन में चेंज हो जाता है। ओके, वेरिएबल्स और उनके कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रहते हैं। ओके, तो ए एज इट इज उतारा, प्लस का डॉट हो गया, बी बार एज इट इज उतारा। ओके, फिर डॉट का प्लस हो गया, ए एज इट इज उतारा, प्लस का डॉट हो गया, वन का जीरो हो गया, इक्वल टू ए एज इट इज उतारा, प्लस का डॉट और बी बार। ओके, सो ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट जी इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, ये हो गया आपका पार्ट बी। ओके, व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ और नॉट और गेट्स आर कनेक्टेड द लॉजिक गेट ऑब्टेन्ड इज और। ओके, अभी कैसे करेंगे, तो और गेट हमको पता क्या होता है, ये हो गया और गेट। ओके, ये आपका हो गया ए प्लस बी। ओके, और इसमें हम लगा रहे हैं नॉट, तो अगर इसके आगे नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल बार। ओके, अब इसको नॉर में भेज रहे हैं, तो नॉर गेट क्या करता है, अगर हमारे पास पी है, ओके, तो नॉर गेट क्या करता है, अ पी प्लस पी होल बार। ओके, नॉट ऑफ और। ओके, तो ये चीज़ हम इसमें भेजेंगे। ओके, नॉर गेट में, तो नॉर गेट में आपका गया। ओके, तो p प्लस पी बार क्या हो गया, p प्लस पी होल बार क्या हो गया, तो p प्लस पी, ओके, होल बार हो गया, ये हो गया a प्लस बी होल बार इक्वल्स टू a बार डॉट b बार, तो ये हो गया p बार। ओके, तो हम जब इस वाले नॉर में, ओके, दोनों सेम इनपुट भेज रहे हैं, तो बेसिकली हमको मिल जाएगा p बार, तो मतलब हमको मिल जाएगा a प्लस बी होल बार का बार। ओके, जो कि हो गया a प्लस बी। ओके, तो ये तीनों जब सीरीज में लगाओगे तो आपको और मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेम्पोटेंस लॉ स्टेट्स दैट x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, और ये लॉ है तो मतलब ट्रू होना चाहिए, तो x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, मेरे को यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिख रही है जो ट्रू है। x प्लस एक्स बार जीरो नहीं होगा, x प्लस एक्स बार वन होता है, तो ये लॉ नहीं है, तो ये चला गया। फिर x प्लस एक्स वन नहीं होता, x प्लस एक्स एक्स ही होता है, ये चला गया। x प्लस एक्स बार भी वन होता है, ये भी चला गया। ओके, सो अगर आपको इसमें कभी डाउट हो तो आप ऐसा देखिए कि कौन सा आपको इक्वेशन एकदम ट्रू लग रहा है, जो सही लग रहा है, वही शायद लॉ। ओके, अगर आपको नहीं पता हो, वरना आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। ओके, अगला चलते हैं। फॉर दिस दिस, तो इसका आंसर है असर्शन फॉल्स है, रीजनिंग ट्रू है। ओके, तो उसको समझाता हूँ कैसे। तो एक जनरल प्रपोजिशन ले लेते हैं, P इम्प्लाइज Q। ओके, ये हमारा प्रपोजिशन है, तो इसका जो कन्वर्स होता है, ओके, वो होता है Q इम्प्लाइज P। ओके, इनवर्स होता है, वो होता है माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू। ओके, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये होता है माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। ओके, माइनस मतलब बार। ओके, तो इस प्रोपोजिशन के लिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है, हमको क्या दिया गया है, माइनस ए इम्प्लाइज बी, माइनस ए इम्प्लाइज बी। ओके, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, हमारा जो है बी इस साइड आ गया माइनस होकर, और माइनस ए उस साइड चला गया माइनस होकर। ओके, सो माइनस बी इम्प्लाइज ए। ओके, ये हो गया काउंटर पॉजिटिव इस माइनस ए इम्प्लाइज बी का। ओके, माइनस बी इम्प्लाइज हो गया इसका काउंटर पॉजिटिव। ओके, दिया है हमको बी माइनस ए, तो ये गलत है। ओके, रीजन कैसे सही है, काउंटर पॉजिटिव इज कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एनी प्रोपोर्शन। ओके, तो इसका कन्वर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। ओके, कन्वर्स ऑफ इनवर्स, तो इस इनवर्स का जब आप कन्वर्स निकालोगे, ओके, तो कन्वर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का Q इम्प्लाइज P होता है, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P। ओके, तो पहले इनवर्स निकाला, फिर उसका कन्वर्स निकाला, तो हमको मिल गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, तो ये वाला पार्ट भी हो गया।
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ मैं, ओके, तो पूरा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये है बेसिकली ए प्लस बी होल बार, जो कि होता है ए बार बराबर ए बार डॉट बी बार, तो ए बार, ओके, डॉट बी बार, ओके, तो ए बार डॉट बी बार, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी होल बार, जो कि होता है ए बार प्लस बी बार, सो ए बार जिस बी बार का होल बार प्लस क्यू बार, ओके, डॉट आर बार प्लस एस बार का होल बार, ओके, ऑलराइट। तो इसको करेंगे तो पी बार बी बार 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 कैंसिल हो गया, तो पी प्लस क्यू बार डॉट आर बार प्लस एस, ओके, सो पी प्लस क्यू बार आर बार डॉट प्लस एस, ये हो गया, ओके। अगला चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टर्ब फॉलोज लिफो एंड ये, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन आप समझ इसको ऐसे सकते हैं कि आप जब रिकर्शन की कॉल्स करते हो तो रिकर्शन में फंक्शन कॉल जो है एक तरीके का स्टैक बनाता है, और स्टैक में हम क्या करते हैं, लीफो, तो उस रिलेशन से ये सही होता है, ओके। लेकिन अगर ये सही है तो ये रीजनिंग गलत होगी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि रिकर्सिव कोड का स्ट्रक्चर क्यू बता रहे हैं, ओके, क्यू लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ओके। तो ये सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीजनिंग रॉन्ग है, तो असर्शन सही है, रीजनिंग रॉन्ग है, ओके। ये वाला पार्ट भी हो गया। स्टेट एनी वन यूज ऑफ इंटरफेसेस, तो आप ये सकते हो, ये लिख सकते हो कि इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, इट इज यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, एनी वन ऑफ दोस, ओके। अगले पे चलते हैं, तो राइट द कार्डिनल फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म, मैक्स मतलब बड़ा एम, ओके, और ये बेसिकली होगा 0 1 0, तो ये बराबर हो गया 2, तो आप लिख सकते हो m2, ओके, ये भी हो गया। राइट द कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन ऑफ दिस, ओके, कैनोनिकल एसओपी बनाने के लिए हमको ट्रुथ टेबल चाहिए, ओके, तो ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, तो बेसिकली अगर ये ट्रुथ टेबल है, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, ओके, ए डबल इम्प्लाइज बी, ओके, इसका मतलब ये होता है कि ए इफ एंड ओनली इफ बी, मतलब अगर, कहने का मतलब इसका ये है कि ये ट्रू तभी होगा दोनों सेम होंगे, तो 1 0 0 1, ये 1 क्या आता है, ओके। तो इसके लिए कैनोनिकल एसओपी क्या हो गई, ये 1 है तो ए बार डॉट बी बार, ओके, और ये 1 है तो ए बी, ओके, तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी, ओके, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। फिर स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल, सो इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली when you create objects, all objects get a separate copy of instance variable. When you create an object, all copies share the same copy of class variable. So class variable कॉमन होता है, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल का हर एक सेपरेट कॉपी मिलता है हर एक ऑब्जेक्ट को। दूसरा, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है इंस्टेंस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन क्लास वेरिएबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्लास का, लेकिन इसमें कोई क्लास वेरिएबल है, मतलब कोई स्टैटिक वेरिएबल है, तो आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, ओके, दोनों में से कोई भी एक डिफरेंस लिख दो, ओके, एग्जाम्पल दे दोगे तो अच्छा रहेगा, ओके। चलते क्वेश्चन 2 पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ओके, तो ये इक्वेशन है, ओके, अब इसका आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करना है, तो आप स्टैक वाला मेथड यूज कर सकते हो, ओके। इसमें कन्वर्ट करने को भी बोला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टर मेथड यूज करूँगा, मैं बोलूँगा मैं इसको ले लेता हूँ LOPR, ओके, लेफ्ट वेरिएबल, राइट वेरिएबल और OP, जैसा भी सारा कैलकुलेशन ऐसा ही होगा, ठीक है, एक ऑपरेटर होगा, एक लेफ्ट एक राइट वेरिएबल, तो मैं इसको मैं चेंज कर दूंगा LROP में, ओके, और मैं फॉलो करूंगा प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर, ओके। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उस ब्रैकेट में ये सॉल्व होगा, ओके, तो P प्लस QR इंटू, ओके, ये एक बेसिकली वैल्यू बन के आएगी, राइट, तो ये एक वैल्यू हो गई, ओके, /T इंटू यू, ओके। अब क्या करना है, अब हमको अभी भी ब्रैकेट सॉल्व करना है फर्स्ट, सो प्लस और माइनस में से कौन सा पहले सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर प्रोसीडेंस सेम होता है, एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट मतलब प्लस पहले होगा, ओके। तो बेसिकली होगा LOPR, ओके, सो LROP, ओके, ये -S, ओके, /T इंटू यू, ओके। ब्रैकेट अभी सॉल्व करना है, तो फिर से ये L हो गया, ये OP हो गया, ये R हो गया, ओके, सो LROP, सो PQR इंटू प्लस, ओके, RS माइनस, ओके, ओके, /T इंटू यू, ओके। अब जो है ये हो गया एक टर्म /T इंटू यू,
तो बैकस्लैश और इनटू में पहले बैकस्लैश ही सॉल्व होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगेन सेम है, लेकिन हम बैकस्लैश को पहले करेंगे क्योंकि वो लेफ्ट पे आ रहा है। ओके, तो बेसिकली एल हो गया पी क्यू आर इंटू प्लस एस, ओके, एल आर इज टी, ओके, एंड बैकस्लैश, ओके, ये हो गया एक टर्म इंटू यू। ओके, तो फिर से एल आर ओ पी, ओके, सो एल पी क्यू आर इंटू प्लस, सॉरी एस माइनस मिस कर दिया मैंने, प्लस एस माइनस टी बैकस्लैश यू एम्परसेंड। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एन एरे में आपको एड्रेस पता लगाना है, एक लोकेशन का रो मेजर वाइज से स्टोर्ड है ये। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और आप जब इसको एक्सप्लेनेशन का फॉलो करोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज प्लग इन कराओगे, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एड्रेस जिसको आपको पता लगाना है वो बेसिकली होता है बेस एड्रेस, ओके, प्लस इन केस ऑफ रो मेजर वाइज क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू आर माइनस आर नॉट, ओके, प्लस सी माइनस सी नॉट, ओके, दिस होल थिंग इंटू साइज। ओके, तो इनमें से एक अननोन होता है, बाकी एक नोन होता है, बाकी अननोन होते हैं, आपको पता लगाना होता है, तुमको ये पता लगाना है, पूरा राइट हैंड साइड दिया है। तो बेस एड्रेस हमको दिया है 2500, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 15 माइनस 5 प्लस 1, ये हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 21। ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 21 इंटू आर क्या है हमारे पास, आर है 10, 10 माइनस आर नॉट क्या है द फर्स्ट रो, सो 10 माइनस 5, ओके, प्लस सी माइनस सी नॉट, सी है हमारे पास 15 माइनस सी नॉट कितना है, पहली रो है, पहले कॉलम है 10, ओके, इस होल थिंग इनटू साइज जो कि है हमारा 2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2500, ओके, प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स इज, अरे नंबर ऑफ रोज है ये, नंबर ऑफ कॉलम्स तो ये है 11। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स 11 है, तो इसको 11 बेसिकली लेना है, राइट, सो 11 इंटू 10 प्लस 5 15, ओके, प्लस 5 इंटू 2, ओके, तो ये हो गया 2500 प्लस 11 टू 15 हो गया 165 प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 170 इंटू 2 340 प्लस 2500, ये हो गया आपका 2840। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका 2। ओके, ये हो गया। अगला पार्ट चलते हैं, तो इसको मैं ड्राई रन करके नहीं बताऊंगा, ओके, क्योंकि आप इसका कोड सीधे चला के आउटपुट चेक कर सकते हो। ये बेसिकली देगा आपको 7, ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस एरे। कर क्या रहा है, अपार्ट फ्रॉम रिकर्जन ये बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू इन एरे। ऑलराइट, ये वाला पार्ट हो गया। अगला पार्ट चलते हैं। ओके, अब ये वाले सवाल में, ओके, देयर इज़ पॉसिबल टाइपो कि ये जो है परसेंट होना चाहिए था, ये जो है परसेंट सिंबल होना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने गड़बड़ करके इसको इनटू कर दिया है। ठीक है, तो मैं कोई तरीका नहीं निकाल पाया जिससे मैं इसको इनटू लेकर भी सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि अगर बाय 10 कहीं भी कर दोगे तो इंटीजर डिवीजन में वो 0 हो जाएगा, या फिर आपको सही क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंटीजर डिवीजन। तो इसलिए इंटू 10 करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कोई भी एक डिजिट, जो बेसिकली हम ले सकते हैं n% 10। ऑलराइट, यहाँ पे क्या होना था, n% 10 अगेन, तो बेसिकली 2 होता n। ओके, और फिर यहाँ क्या होता, तो हमको मिनिमम निकालना है सारे डिजिट्स में से, तो अगर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन मिनिमम, तो मिनिमम छोटा है तो मिनिमम ही लो, मतलब थर्ड हो गया मिनिमम। राइट, तो आपका 1 हो गया n% 10, ओके, 2 हो गया n, और 3 हो गया मिनिमम। ओके, इतना आप लिख दोगे तो यू शुड गेट मार्क्स। ओके, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 है। ओके, तो इसमें आपको इक्वेशन निकालनी थी, एसओपी बनाना था, ट्रुथ टेबल बनाना था, रिड्यूस करना था, और लॉजिक गेट बनाना था। ओके, तो इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा है। इक्वेशन बन के आएगी x की, ओके, वो होगी x बराबर हो जाएगा, पहला था क्या, कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट, ओके, एंड शुड आइदर पोसेस BA डिग्री और टीचिंग एक्सपीरियंस।
तो इसके साथ या फिर बीएड डिग्री हो जाएगी जो कि है बी, ओके, या हो जाएगा एक्सपीरियंस जो कि है ई, ओके। और फिर हमारे पास लगा है और, ओके, तो और में प्लस द कैंडिडेट मस्ट बी एम्प्लॉय ऑफ द सेम कॉलेज, तो ये हो गया एस, ओके, विथ अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स, तो ये हो गया ई, ये दोनों साथ में, प्लस कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पी, ओके, बट नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम कॉलेज मतलब एस बार, ओके, और फाइनली एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, तो ये हो गया ई, ओके। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। आप इसको एक्सपैंड करोगे तो होगा पी बी प्लस पी प्लस एस ई प्लस पी एस बार ई, ओके। इसलिए मैंने ये सारे टर्म्स ले रखे हैं, पी बी एस ई पी ई पी एस बार ई, ओके। एक्स कैलकुलेट किया है तो आपको ये मैक्स टर्म्स मिलेंगे, सॉरी मिन टर्म्स मिलेंगे ये, ओके, राइट। एस ओ पी आपको मिलेगा ये, राइट। के मैप बनाओगे तो आपका क्या क्या भरा हुआ है, 6 7 19 11 13 14 15, ओके। तो इसके हिसाब से आपको 3 क्वाड बनते हैं, एक एस सी, एक पी ई, एक पी बी, ओके। ये रिड्यूस एक्सप्रेशन है और ये रहा लॉजिक गेट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ अगेन कान ऑफ मैप बनाना है। तो 4 1 हमारा ये रहा, ओके, राइट। तो 0 0 0 2 4 6 8 9 10 11 14 3 क्वाड बन के आते हैं फिर से, सी बार प्लस डी एंड ए बार प्लस, ओके। ये है लॉजिक गेट डायग्राम, ओके। ये वाला तो हो गया लॉजिक गेट डायग्राम फॉर रिड्यूस एक्सप्रेशन बनाना होगा आपको, ओके, और कान ऑफ, ओके। फिर आता है हमारा ये 4 सेकेंड पार्ट, ओके। तो इसके लिए भी आपको ट्रुथ टेबल बनाना होता है, ओके। तो क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, ओके, तो मैंने ए बी सी, ओके, ए इम्प्लाइज बी की टेबल, बी इम्प्लाइज सी की टेबल, ए इम्प्लाइज बी इंटू बी इम्प्लाइज सी की टेबल, और ये ए इम्प्लाइज सी की टेबल। तो ये वाली जो फाइनली वैल्यू है ना, तो इसको आप पी कंसिडर करो, इसको क्यू कंसिडर करोगे, तो ये हो जाएगा पी इम्प्लाइज की, ओके। और क्योंकि आपकी सारी रोज ट्रू आ रही हैं तो बेसिकली ये है टोटोलॉजी, ओके। अगर सारी रोज फॉल्स आती तो ये होता कॉन्ट्रडिक्शन, अगर कुछ रोज फॉल्स आती कुछ रोज ट्रू आती तो वो होता कंटिजेंसी, तो इसमें ये होगा टोटोलॉजी, ओके। ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा आपको, इसमें लिखा है यूजिंग अ ट्रुथ टेबल, ओके। उनको दिखना चाहिए सारा ट्रू हो रहा है, सारा फॉल्स हो रहा है, या फिर आधा ट्रू आधा फॉल्स हो रहा है, ओके। अब आते फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फॉलोइंग, ओके, ओके। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, रिड्यूस करना है यूजिंग बूलियन लॉस, तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ओके। तो इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ बी, ओके। तो ए डॉट बी होल बार क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार, सो ए प्लस क्यू का होल बार प्लस क्यू क्यू प्लस आर बार का होल बार, ओके। ये हो गया ए डॉट बी होल बार विच इज ए बार प्लस पी प्लस क्यू का होल बार प्लस क्यू बार प्लस क्यू प्लस आर बार का होल बार, ओके। पी बार प्लस ए प्लस बी होल बार क्या हो गया, पी बार डॉट क्यू बार प्लस क्यू प्लस होल बार, क्यू प्लस आर बार होल बार क्या हो गया, क्यू बार इंटू आर बार जो कि हो गया आर, ओके। तो इसमें पी बार कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस क्यू बार, ओके। इन दोनों में हमने क्यू बार कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस आर, ओके। 1 प्लस कोई भी वेरिएबल 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बेसिकली हो गया पी बार प्लस क्यू बार, ओके। तो आंसर हो गया आपका पी बार प्लस क्यू बार, ओके। अब इसको वेरीफाई करना है तो क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी अंदर चला गया पी प्लस क्यू में, तो पी इंटू पी प्लस पी क्यू, ओके। और ये हो गया क्यू इंटू क्यू प्लस क्यू आर बार, ओके। तो पी डॉट पी हो गया, तो ये हो गया पी प्लस पी क्यू, ओके। और ये हो गया क्यू डॉट क्यू प्लस क्यू आर बार, ओके। तो ये हो गया पी कॉमन ले लिया 1 प्लस क्यू, ओके। और इसमें ले लिया कॉमन क्यू 1 प्लस आर बार, ओके। 1 1 फिर से 1 प्लस कोई भी वेरिएबल 1 होता है, सो पी डॉट क्यू हो गया। इक्वेशन का इक्विवेलेंट ये है, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पी डॉट क्यू होल बार इज पी बार प्लस क्यू बार, जो कि हमारा आंसर था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया हमारा व्हाट इज द डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा,
डिकोडर यूज टू डिकोड डाटा, ओके। और ये थ्योरी का सवाल है। लॉजिक सर्किट इसका एक्चुअली मैंने डाउनलोड करके रखा है इंटरनेट से, मैंने बनाया नहीं पूरा का पूरा। तो ये है इसका लॉजिक डायग्राम, ओके। आप ऐसा कुछ बना दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। बहुत स्टैंडर्ड है, ऑलराइट। तो ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। लॉजिक गेट डायग्राम फॉर 2 इनपुट और गेट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, ओके। ये भी स्टैंडर्ड ही है, आपको पता होना चाहिए, वरना अगर आप मतलब ऑब्वियसली आप फिगर आउट कर सकते हो कैसे होगा, लेकिन अगर पता होगा तो ईजी होगा। तो आपको 2 इनपुट और गेट बनाना है। बेसिकली अगर ए और बी इनपुट है तो आपको मिलना चाहिए ए प्लस बी। तो हमने क्या किया, हमने पहले ए को नैंड गेट में डाल दिया, ओके। हमने बी को नैंड गेट में डाल दिया, ओके। तो ए था इधर, ए था इधर, ओके। तो ये मिलके बनेगा ए डॉट ए का होल बार, ओके। बी और बी को नैंड गेट में डाला तो ये मिला बी डॉट बी का होल बार, ओके। सो ए डॉट ए होल बार क्या हो गया, ए बार प्लस बी ए बार विच इज इक्वल टू ए बार, ओके। अब इन दोनों को डाला अंदर, ओके। तो वापस एंड गेट में, नैंड गेट में सॉरी, ओके। ए बार गया इधर, बी बार गया इधर, ओके। सो ए बार डॉट बी बार का होल बार, ओके। नैंड गेट ही करते हैं ना, पी डॉट की होल बार। तो ए डॉट बी होल बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार। तो ए बार डॉट बी बार होल बार क्या होगा, ए बार का होल बार प्लस बी बार का होल बार, ओके। बार बार कैंसिल हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, ओके। तो ये इक्विवेलेंट गेट बनता है ए प्लस बी के बराबर, जो कि हमारा आंसर चाहिए, ओके। अगला है राइट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ कार्डिनल टर्म्स M3 एंड N5। तो ये है मिन टर्म, ओके। तो 3 क्या हो गया हमारा, ओके। ये मैक्स टर्म है, ओके राइट। 4 + 1 5 और 2 + 1 3, ओके। तो ये मिन टर्म है, तो ये बेसिकली होगा ए बार डी, ओके। और ये होगा ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ओके। तो ये हो गया, ओके। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, ओके। तो अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है सवाल, एक बार इसको पढ़ लीजिए। इमेजेस थोड़ी ख़राब हैं, ओके, क्योंकि मुझे यही रिसेंटली मिली, ओके। तो इसका सॉल्यूशन होगा ये, ओके। डेसी हेक्स क्लास लिखना था, ओके। आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट प्रिंट कराना था, ओके। और आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शंस भी कॉल करने थे। तो इसको एक बार चलाता हूँ, राइट। तो पहला टेस्ट था 25 जो कि सही है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। दूसरा था 28, ओके। एक छोटी सी चीज़ इसमें ये है, ओके, मैंने इसको आपको बताने के लिए अलग से रखा है कि अगर आप 0 डाल रहे हो इस कोड में तो आपको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 0 नहीं मिल रहा है, ओके। 0 के लिए 0 ही आना चाहिए, ब्लैंक नहीं आना चाहिए, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हेक्स इक्वल टू 0 प्लस हेक्स, ओके। तो हमारा जो बेस केस है जहाँ से हमारा रिकर्जन रिटर्न हो रहा है, हमने वहाँ पे 0 ऐड कर दिया, ओके। अब चला के देखते हैं तो हमारा 0 के लिए 0 आएगा। लेकिन इसके साथ एक ये दिक्कत होती है, नॉट एग्जैक्टली दिक्कत, कि अगर हम 25 को कन्वर्ट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा 0 इन द फ्रंट अपेंड हो जा रहा है। वैल्यू अभी भी 0 19 और 19 बराबर ही है, ओके। अब अगर इसको हम 28 करते हैं तब भी एक एक्स्ट्रा 0 आ रहा है, तब इसको कैसे फिक्स करें। तो आप एक चीज़ कर सकते हो डिस्प्ले में कि अगर हमारा नंबर 0 है तो हेक्स को सीधा सीधा 0 सेट कर दीजिए, ओके। अगर ये 0 नहीं है तभी कन्वर्ट करिए, ओके। तो इससे हमारे दोनों केसेस कवर हो जाएंगे, ओके। और इस हेक्स का यहाँ पे जो हम 0 अपेंड कर रहे हैं वो हटा दीजिए। तो अगर हम चलाएंगे तो 0 के लिए 0 आ रहा है, करेक्ट। 25 के लिए 19 आ रहा है और अपेंड नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा 0 इन दी फ्रंट, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे। और 28 के लिए 1 सी आ रहा है, ओके। तो ये रहा इसका कोड, ओके। जो ध्यान में रखने वाली बात थी वो मैंने बता दी, ओके। चलते हैं अगले सवाल पर जो है क्वेश्चन 7। अगेन इमेज थोड़ी ख़राब है, ओके, बट मुझे यही मिला, ओके। तो आपको इसमें इंसर्शन सॉर्ट करना था और आपको सारे ऑड नंबर्स जो कि एरे में थे उनका एवरेज भी रिटर्न कैलकुलेट करना था, ओके। फिर आपको एक मेन फंक्शन लिखना था और फंक्शंस को कॉल करने थे, ओके। तो इस क्वेश्चन 7 का आंसर ये रहा, ओके, ऑलराइट। तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट कोड हो गया और आपको आई गेस असेंडिंग ऑर्डर में करना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। और ये रहा आपका फंक्शन जहाँ पे एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है बताता हूँ, ओके। तो अभी मैं 10 इंटीजर्स डाल रहा हूँ, 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2, ओके। तो जो ऑड वैल्यूज़ है वो है 3 5 5 जिनका सम हो गया 13 13 बाई 3 नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज़। तो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स इज 4.333 जो कि करेक्ट है,
ओके, गलती आप क्या कर सकते हो, आप टोटल को अगर इंटीजर ले लिए, ओके, तो इंट टोटल है, जितनी ऑड नंबर वैल्यूज हैं उसके लिए भी काउंटर ले रहे हैं, वो भी एक इंटीजर है। ओके, तो आप टोटल बाय नम ऑड करोगे तो इंटीजर बाय इंटीजर आपको सिर्फ क्वोशिएंट मिलेगा। ओके, तो इंटीजर डिवीजन हो जाएगा ये, भले ये लेफ्ट हैंड साइड डबल है लेकिन जहाँ एक इंटीजर वैल्यू रही है कैसे, तो अगर इस कोड के साथ जब मैंने टोटल को इंटीजर ले लिया है, सेम चलाते हैं 3 5 5 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो देखिए अब एवरेज आ रहा है 4.0, क्योंकि 13/3 का क्वोशिएंट 4 है जो यहाँ कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है एज 4.0। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ये डबल रहे। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बता रहा है तो आपको नंबर ऑफ ऑड नंबर्स भी लेने हैं, पूरे लेंथ से डिवाइड मत कर दीजिएगा। ओके, सारे नंबर जरूरी नहीं ऑड हो, आपको अलग से काउंट करना पड़ेगा कितने ऑड नंबर है, इसलिए अलग से काउंटर ले रहा हूँ मैं। ओके, राइट, एक बार फिर से चला लेते हैं इसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इज 5, तो मतलब 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9 45, 16 + 9 25 by 5 इज 5.0। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है हमारा क्वेश्चन 8। ओके, तो मैंने रिसेंटली आई गेस एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ मैं बताया था कि कैसे आप लोएस्ट या हाईएस्ट ASCII कोड वैल्यू निकाल सकते हो इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, इसमें भी आपको मेन फंक्शन लिखना था, ऑब्जेक्ट बनाना था और फंक्शंस को बुलाना था। ओके, तो क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन ये रहा। ओके, चला के दिखाता हूँ इसको। तो हमारे पास सैम्पल इनपुट है जावा। ओके, आउटपुट ये आ रहा है, एक बार सैम्पल से मैच कर लेते हैं, 74 97 118 97 लोएस्ट और हाईएस्ट। ओके, फिर से चलाता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ इस बार। ओके, ऑलराइट, कोड विथ बीके। ओके, तो लोएस्ट और हाईएस्ट ASCII वैल्यू। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर जो है क्वेश्चन 9। ये था बेसिकली स्टैक, तो दो एंटिटी डिस्क्राइब अबव जो स्टैक होगी। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला था कि आप एरे के एंड में ऐड कर रहे हो, एरे के एंड्स निकाल रहे हो और वो पॉइंटर टॉप है। ओके, तो अगर आप रिक्वायरमेंट्स फॉलो करो तो आपको 2 फंक्शन लिखने थे क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 ही है ना ये, क्वेश्चन 9, सॉरी, क्वेश्चन 9 में आपको ये वाले सवाल लिखने, ये वाले 2 फंक्शंस लिखने थे, ऐड कार्ड और ड्रॉ कार्ड। डिस्प्ले तो मैंने खुद लिख रखा है। ओके, तो अब इसको चला के दिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो पाइल है कार्ड्स का, बेसिकली इंटीजर्स का, वो एम्प्टी है, तो हमारा एम्प्टी प्रिंट हो रहा है जब डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, फिर हमने 3 कार्ड ऐड किए, 12 4 7, तो 7 टॉप ही होगा, उसके नीचे 4, उसके नीचे 12, तो आप डिस्प्ले करोगे तो 7 ऑन टॉप 4 और 12, और मैंने ऐसे डिस्प्ले किया ताकि एक स्टैक की तरह दिखे। ओके, नाउ जब आप कार्ड निकालोगे, इसमें से कार्ड ड्रॉ करोगे तो टॉप वाला कार्ड निकलेगा, तो 7 निकलेगा, तो टॉप कार्ड ड्रॉन इज 7। फिर आप इसको प्रिंट कराओगे तो बचा 412, तो 412 होगा। आप इसको फिर से एक बार करते हो, सेम चीज़ ड्रॉ करना, दोबारा प्रिंट कराना। ओके, तो टॉप कार्ड जो था वो सेव करना पड़ेगा। टॉप कार्ड जो पहले निकला था वो 7 था, फिर अगला निकला 4। ओके, तो अभी 4 कार्ड की और जगह तो हम 4 कार्ड्स और ऐड कर सकते हैं। ओके, एक ही कार्ड अभी एडेड है, तो 4 कार्ड मैंने और ऐड किए और डिस्प्ले कराया। ओके, 4 कार्ड में काम करता हूँ, नंबर डिफरेंट ले लेते हैं, 23 41 70 एंड 2। ओके, तो 2 स्टैक के टॉप पे होना चाहिए क्योंकि वो एंड में जा रहा है। ओके, अब अगर आप कोई और एडिशन करोगे कार्ड का तो आपको स्टैक इज फुल, जो भी मैसेज था इसका, क्या था इसका, कार्ड पाइल इज फुल, वो आएगा। ओके, तो अगर मैं से 2 to 2 ऐड करना चाहता हूँ तो आपको आएगा कार्ड पाइल इज फुल। ओके, क्योंकि 5 ही कैपेसिटी थी, 5 कैपेसिटी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो 5 ही कार्ड आप ऐड कर सकते हो स्टैक। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये था इनहेरिटेंस का सवाल। ओके, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल था, ऐसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पे, तो अगर आपने ऐसे 1-2 सवाल लगाए होंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा ईजी। ओके, ट्रिकी पार्ट इसमें एक दो चीज़ें थी। पहला ये था कि इसमें जो वेरियस डेटा मेंबर का नाम है सुपर क्लास में वो एम्प नम है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन है कि टू स्टोर द नेम, तो ये स्ट्रिंग ही है, ये इंटीजर नहीं है, इवन दो इसका नाम इंटीजर जैसा लग रहा है एम्प नम, क्योंकि एम्प कोड दिया है इंटीजर के लिए। तो जैसा डिस्क्रिप्शन है उस पर जाइए। ओके, अजम्पशंस मत लीजिए। ओके, तो ये स्ट्रिंग एम्प नम, इंट एम कोड और डबल सैलरी। ओके, तो आपको बेसिकली सब क्लास ही लिखनी थी। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप सब क्लास का कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो तो उसमें सारी वैल्यूज़ लो जो इस क्लास के डेटा मेंबर्स को जरूरत हो और सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को जरूरत हो। तो सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को स्ट्रिंग एम्प नम, इंट एम को डबल सैलरी चाहिए, और इस क्लास के डेटा मेंबर्स में इंट आर चाहिए, टोटल सैलरी आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो क्वेश्चन 10 में वही करना है।
इस वाले कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग, एक इंट, एक डबल सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स के लिए, और इसका ऑर्डर कुछ भी हो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस ऑर्डर में जा रहा है। अगर आप 3 वैल्यूज़ बस सुपर करके भेज दे रहे हो ना, यहाँ पे ले रहे हो सुपर करके भेज दे रहे हो सुपर क्लास में, तो दैट इज़ इनफ। ओके, फिर आपने आस्क को सेट कर दिया, फिर आपने सैलरी कैलकुलेट कर ली, ओके, और फाइनली आपने शो कर दिया। तो यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, एक शो मेथड या कोई भी मेथड ये लोग सुपर क्लास में देते हैं, सेम नाम का मेथड सब क्लास में देते हैं। तो आप जब भी सब क्लास का मेथड लिखो तो आप पहले सुपर क्लास का मेथड उसको कॉल कर लो, ओके, कि अपने डिटेल्स डिस्प्ले करे, फिर इस क्लास की डिटेल्स डिस्प्ले करे, और फिर फाइनल डिटेल्स। ओके, तो इसको भी चला के दिखाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, नाम मेरा ये है, एम्प्लॉय कोड ये है, कमा बस 10,000 ही रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, मतलब मेरा वीकली कमाई बहुत कम है आजकल, क्योंकि कमाने में फोकस नहीं है कि मतलब काम करने में फोकस है। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग, बट ठीक है। ओके, तो अगर मैं 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ आजकल पैसे कमाने के लिए, ओके, तो 20,000 ही 10,000 ही मिलने, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। अगर 30 कर दूंगा इसको तो मेरे को कहो 3,000 रुपये और मिल जाए। अगर इसको मैंने 41 कर दिया तो थोड़े पैसे शायद और मिल जाए। ओके, ऑलराइट, अब चलते हैं लास्ट सवाल पे, जो था हमारा बाइनरी ट्री वाला सवाल। और ये जो पहला वाला पार्ट इसका सवाल मुझे अच्छा लगा, थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा डिफरेंट सवाल था। ऐसा सिमिलर सवाल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी सॉल्व किए, उसमें कहीं नहीं दिखा मुझे। तो इन लोगों ने बेसिकली बोला है कि डोमिनेंट टर्म क्या होता है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया और आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप इतना लिख लेते हो कि डोमिनेंट टर्म इज द टर्म इन द वन दैट गेट्स बिगेस्ट एज एन गेट्स बिगर, मतलब अगर कॉम्प्लेक्सिटी में 3 टर्म्स हैं तो डोमिनेंट टर्म वो होता है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में। जैसे इस केस में n स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन 3n2 जब n बड़ा होता जाएगा। ओके, बस आपको इसको वर्ड्स में लिख देना था, दैट्स इट। ओके, चलते हैं पार्ट 2 पर। तो मैंने रिसेंटली एक शायद वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने बताया था बाइनरी ट्री बेसिस के बारे में सब कुछ। तो एक्सटर्नल नोड्स क्या हो गए, लीव्स हो गए FICG। ओके, फिर डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो m के 2 चिल्ड्रन है तो डिग्री ऑफ m 2 है, l का 1 चाइल्ड है, डिग्री ऑफ l 1 है। राइट, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ये रहा। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्व पूरा पेपर। ओके, प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। और ये सवाल, ये सोल्यूशन मैंने इंग्लिश में भी अपलोड करके रखा है अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, कोड विद बीके पर। तो अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है, इफ़ यू फील यू आर बड़े कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर आप मुझसे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू।